कल शाम आग ने भीषण तबाही मचाई थी। चारों तरफ जले हुए ये घर, राख और लोगों के टूटते हुए सपने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर लोगों का आशियाना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। जितने भर में जो जिंदा है वही सब हिसाब होगा, यहीं पे होगा, इसी धरती पे। विपक्ष के अभी एक नेता है, बोले जिसको जनहानि हुई है, जिसके परिवार का कोई सदस्य गया है, 1 करोड़ दीजिए। सब लोग मकान में रहते और हम लोग पन्नी तान कर इनकी जिंदगी अपने बच्चन के दिला है, बच्चे बनाओ भर देना है बच्चन के। भाई मैं पानी दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे 4 पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उसके बावजूद ये हो रहा है कि वो लोग आते थे वो करके यहाँ पे धमका के चले जाते थे। बिजली वाले आते थे धमका के चले जाते थे कि तुम लोग का बिल नहीं जमा हो रहा, मैं बिजली काटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। पूरी रात अंदर नहीं आने दिए, किसी के जेवर बच जाए मैम, कि हम लोग पलट के पानी मार के खुद से पानी मार ले। फायर ब्रिगेड अगर मौके पर पहुंच जाती तो शायद जाता, सब बच जाता, वहीं से छोड़ने से बचता। तो 2-4 महीने हम बढ़ जाती, बाकी तो सब। इस वक्त हम लखनऊ के उस इलाके में मौजूद हैं जहां कल शाम आग ने भीषण तबाही मचाई थी। चारों तरफ जले हुए ये घर, राख और लोगों के टूटते हुए सपने यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर लोगों का आशियाना पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। यहाँ पर लोगों के चेहरे पर दर्द और डर साफ नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर लोगों का जो आशियाना जल गया है। इन सब के पास एक यही सवाल है कि आखिर अब हम कहां जाएंगे, क्योंकि हमारा सब कुछ जलकर राख हो गया है। यहाँ मौजूद लोगों से ही हम जानते हैं। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर उनका बिस्तर और ये जो कागज के टुकड़े पड़े हुए हैं वो भी सब, बच्चों के सपने, कॉपी किताब, सब कुछ जलकर राख हो गया है। क्योंकि अप्रैल का महीना शुरू हुआ है और इस समय तो बच्चों का नया सेशन भी स्टार्ट हुआ है और बच्चे यहाँ पर अपनी कॉपी किताबें सब कुछ जलकर राख हो गया। हमारे साथ जी किताबें अभी हम 2500 की खरीद के लेके आए थे, उसी में छूट गई हैं। हमारी सिस्टर की किताबें हैं, सब छूट गई हैं उसी में, सब कुछ राख हो गया। ये कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ती है, सबका सब राख हो गया। अच्छा भाई साहब, पता रोते हुए, आज सुबह से रोते हुए, कल से पागल है, करी हमारी किताबें राख हुई हैं। क्यों राख हुई हैं भाई? ये तो कुछ पूछना चाहिए ना, सरकार से पूछना चाहिए भाई, क्यों राख हुई है सर? अरे हम लोग को भगाना था, ऐसे ही भगा देते, हम लोग चले जाते। नहीं, क्या आरोप ये भी लग रहा है कि जानबूझकर आग लगाई गई? ये आरोप लगा हुआ है कि जानबूझ के आग लगाई ही गई है। कितने दिन से वो लोग बता रहे थे मैम, जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उसका कोई कंट्रोल नहीं था कितने दिन तक हम लोग टिके हैं। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पे सोच रहे थे 4 पैसे कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आराम से रह रहे हैं। उसके बावजूद ये हो रहा है कि वो लोग आते थे वो करके यहाँ पे धमका के चले जाते थे। बिजली वाले आते थे धमका के चले जाते थे कि तुम लोग का बिल नहीं जमा हो रहा, मैं बिजली काटूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, सब कुछ कर रहे थे। ठीक है ना, उसके बावजूद ये कल रात में 4:30 बजे शाम में हुआ। हम जगरानी हॉस्पिटल से सैली उठा के लेके आया, तब हमें यहाँ पे आया था ठेके के पास में वो पेमेंट जमा करने के लिए। अब उधर से देखे हमारे पिताजी की इधर ही से पूरी जली हुई आ रही है आग। बताइए, आपका घर जलेगा तो हम खुद ही फान जाएंगे उसमें। कभी जाने के लिए रोक दिया, जाने का ना, जाने के लिए रोक दिया। और जाने के लिए यहाँ रात में सारी पुलिस वाली, साले पुलिस वाले ये बर्तन और डेगियों पलट के 1.5 घंटा आपकी जो फायर है ना, 1.5 घंटा हम कंटिन्यू बता रहे हैं। 1.5 घंटा जिस पुलिस वाले के सामने बता दे, 1.5 घंटा यहाँ पे जब आग चुकी है। ये हमारा पेड़ है, सामने लगा हुआ है, हरा पूरा पेड़ था, देखिए किस तरह हुआ है। ये मेरा पेड़ है। आग का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि हरा भरा पेड़ देखिए, सारे हरे थे यहाँ पे। ये हमारे लगाए हुए, हमारी सिस्टर के लगाए हुए पेड़ हैं। ये हादसा अगर ऊपर वाले की दुआ से कि हादसा 5 ही बजे, अगर ये हादसा 1 या 2 बीच के होता तो इंसान यहाँ कोई ना दिख रहा होता आपको, यहाँ कोई ना दिख, सब बढ़ जाता। फिर काम पे निकल गए हैं, इसलिए हुआ है। काम पर का चली गए, कोई नहीं। 4 बजे हम तो चली गए, हम दवाई ले गए रहने, हमारे बच्चे यहाँ आए तो हम लोगों ने कोई भाई नहीं दिन, पुलिस वाले से लड़ाई करे ना, तो बगल में सब जेलर लगाए हो, वहाँ से वहाँ तक पूरी रात अंदर नहीं आने दिए, किसी के जेवर बच जाए मैम, कि हम लोग पलट के पानी मार के खुद से पानी मार ले। फायर ब्रिगेड अगर मौके पर पहुंच जाती तो शायद जाता, सब बच जाता, वहीं से छोड़ने से बचता। तो 2-4 महीने हम बढ़ जाती, बाकी तो सब
और यही वहाँ आने नहीं दिया। यही साबित हो रहा है कि हम लोग के हटाने के चक्कर में हम लोग नहीं हटे हैं, इसलिए आप लोग ये सब लोग संभावना किए हैं कि ये लोग जला के राख कर दिए जाए। बच्चे तो बचेंगे, बच्चे भी नहीं बचे हैं उसमें। आप लोगों का आशियाना बस 1 मिनट में सब समाप्त हो गया। क्या क्या लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान करोड़ों का नुकसान है, हमारा ही 10 लाख का नुकसान हुआ है। और बताइए, खाली 6 लाख की जेवर थी और उसमें 5 लाख रुपए पटाने के लिए पेमेंट जमा था, उसे डिब्बे में रखा तो सब जल के राख हुआ है। प्रशासन से अभी मदद की कोई? इतने लोग भी आ रहे हैं यहाँ पे, सब मदद की ही पूछ रहे हैं। बात समझिए, मदद जब यहाँ पे हो जाए और जब हम लोग को कुछ निर्णय हो जाए तब समझिए मैम। मदद है इसलिए कि हमारी भी शादी लड़की रहा है 28 तारीख का दिन रह गया, कोठी से हमारे झाड़ू पोछा मेहरवा करके लेके आई है। कल 35 हजार बीसी के लिए वो भी ले गए, वो भी जल गए, चीज बस राजती सब जल गए। हमने व्यवस्था किया 28 तारीख का। जितने भर में जो जिंदा है वही सब हिसाब होगा, यहीं पे होगा, इसी धरती पे। विपक्ष के अभी एक नेता है, बोले जिसको जनहानि हुई है, जिसके परिवार का कोई सदस्य गया है, 1 करोड़ दीजिए। 100 से कपड़े कल से पहने हुए हैं, ठीक है। यानी आप लोगों से मिलने तक कोई यही बोलते हैं कि तुम्हारा नुकसान हुआ है, तुम्हें देखा जाएगा, ये करा जाएगा। अरे पैर छू रहे थे तब जब गाड़ी के लिए हम पैर छू रहे थे, आधी आगे लगी थे, पैर छू रहे थे। टिकट आती बुझा देती उसको, फिर उसके बाद में बच्चों को कोई नुकसान नहीं था और बड़े लोग निकल चुके थे। सिलेंडर फटा था, कोई दिक्कत नहीं थी। कोई फटे किस लिए जान रही हैं? जब आग का कोई लोशन ही नहीं बुझाने वाला है आपके पास तो फटेगा तो है ही है। तो आने तो दो आदमी को, क्यों रोक रहे हो, लाठी डंडन चला रहे हो? वो आदमी हम लोग बुझाने के लिए हम लोग करे कुछ चीजें। सब लोग मकान में रहते और हम लोग पन्नी तान कर उनकी जिंदगी अपने बच्चन के दिला है, बच्चे बनाओ, भर भी बनाए बच्चन के। जैसा आप देख रहे हैं, वहाँ मौजूद लोगों के चेहरे पर वो दर्द, तकलीफ वो साफ नजर आ रही है। और सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती तो शायद इतनी बड़ी जनहानि ना होती। रहा है कि अगर फायर ब्रिगेड समय पर पहुंचती तो शायद ये जनहानि ना, पूरी मदद हो जाती है, पूरी इनकी झोंकी झोपड़ी भी नहीं जलती और इनका सामान बच जाता। और जो 15 लोग की मृत्यु हुई है, वो 15 लोग मरते नहीं, जो घायल हो गए। ये सरकार की सोची रणनीति है, उसने सोच समझ के क्या काम किया कि जमीन हड़प ले इन गरीबों से और प्राइवेट सेक्टर को दे दे, ताकि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाने का काम वो लोग करे। लेकिन मैडम, अभी जनहानि की तो ये लोग कोई बात नहीं कर रहे हैं। अभी विकास नगर पुलिस ने कहा सिर्फ 2 बच्चों की मौत की पुष्टि। नहीं, 15 लोग तत्काल 15 लोग गायब कर देंगे। जिस तरह इन्होंने कुंभ मेला से गायब कर दी थी, इन्होंने कुंभ मेला से गायब करने का काम किया था, उसी तरह यहाँ पे सब से गायब कर दिए। और ये लोग जलाने की परंपरा यहाँ से नहीं है, कानपुर में भी जला दिया था और यहाँ 15 लोगों को जला दिया। ये आहुति दे रहे हैं गरीबों की, और ये आहुति अब हम लोग बंद करेंगे। हम जमीन पे उतरे हैं, न्याय दिलाने का काम करेंगे। प्रत्येक बच्चे लोगों को 10-10 लाख रुपए, और इनके पास मैं इनको घर बनाने का, भाई मैं पानी दे रही हूँ, खाना दे रही हूँ, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि हम पूरी मदद करेंगे, पूरी मदद करेंगे। अखिलेश यादव खड़े हैं सब लोग। अरे हम खड़े हैं। हाँ, सब लोग खड़े हैं दीदी। हम लोग काफी मदद कर रही है, बहुत कर रही हैं, बहुत कर रही हैं। स्कूल जाती हो? हाँ, किताबें जल गई? हाँ। अब कैसे पढ़ाई होगी फिर? अब सब बढ़ेगा है तो अब कैसे पढ़े जाए? इन छोटे छोटे बच्चों को देखिए, इनकी भी किताबें जल गई हैं, तो फिर कैसे मैडम, कैसे अब इनका काम कैसे होगा? प्रशासन तो मदद नहीं, प्रशासन कोई मदद किया, लेकिन हम लोगों को जो मदद होगी, इन लोगों को कापी किताब लाने का भी काम करेंगे। देखिए, ऐसे मौके पर समाजवादी पार्टी लगातार इन जो बेचारे इन लोगों का आशियाना जो जल गया है, इनके लिए काफी प्रयास कर रही है। इनके खाने पीने की सामग्री, इनके बच्चों की पढ़ाई का भी खर्चा समाजवादी पार्टी की ये जो नेत्री हैं, ये प्रीति तिवारी जी है, जो समाजवादी पार्टी के नेता है, इन्होंने कहा है कि इन बच्चों की जो पढ़ाई का खर्चा है वो भी हमारी सरकार उठाने का काम करेगी। बाकी खाने पीने के लिए भी इन लोगों को काफी मदद प्रदान करेगी। और यहाँ पर जो लोग हैं वो भी इनकी काफी सराहना कर रहे हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी त्रासदी के बाद ये मदद बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी ऐसे में छोटी छोटी मदद ही इन लोगों के जीने का जरिया है। और यहाँ पर इन लोगों को जो मदद सरकार द्वारा प्रोवाइड की जा रही है समाजवादी पार्टी के द्वारा, ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद
मदद है और सबसे अपील की जा रही है कि ऐसे समय में इन लोगों का साथ दें और इनके लिए सामने आकर इन लोगों की मदद करें। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन लोगों का आशियाना ये जो जल गया है, सब कुछ जलकर बर्बाद हो गया है, ऐसे में ये लोग कहाँ जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हालांकि विपक्ष के नेताओं द्वारा भी ये कहा जा रहा है कि इन लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी।